हरे कृष्णा। आज हम तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक पढ़ेंगे। 3.39 आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पूरेण अनलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलाता रहता है। अग्नि के समान जलता रहता है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। देखिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं उसके हिसाब से ये श्लोक हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। भगवत गीता के सभी श्लोक कोई ना कोई एक अच्छा मैसेज देते हैं जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में रेलेवेंट होता है। इसीलिए मैं जहां तक हो सके रोज भगवत गीता पढ़ने का, समझने का प्रयास करता हूं। आपसे भी यही प्रार्थना है कि आप भी रोज भगवत गीता का अध्ययन करें और अपने जीवन में उन बातों को अप्लाई करने की कोशिश करें। तो ये जो श्लोक है भगवत गीता का, वो ये हमें बता रहा है कि जो हमारी सोच होती है, समटाइम्स कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि अभी हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं और बाद में भक्ति करेंगे, या वो ऐसा सोचते हैं कि एक लिमिट के बाद एंजॉयमेंट की टेंडेंसी या फीलिंग खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप अगर सोचते हैं कि आज मैं नॉनवेज खाता हूं तो चलो जम के नॉनवेज खाता हूं 2, 4, 5 साल, 10 साल, उसके बाद मेरी इच्छा ये खत्म हो जाएगी। भगवत गीता का ये श्लोक हमें बताता है कि ये इंद्रिय तृप्ति की जो हमारी इच्छा है, ये उसको एंजॉय करने से तो बिल्कुल नहीं खत्म होने वाली। अगर आप सोचते हैं कि मैं ड्रिंक करता हूं, वाइन लेता हूं, तो लेट्स ड्रिंक फॉर फ्यू इयर्स एंड आफ्टर दैट ये अपने आप मेरे अंदर टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो ये कभी नहीं होने वाली। आई मीन टू एक्सप्लेन कि जो भगवत गीता का ये श्लोक मैसेज दे रहा है वो बहुत ही क्लियर है। आई एम रिपीटिंग, क्योंकि मैसेज छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है। वो ये कि अगर हम अपनी एंजॉइंग टेंडेंसी को और फ्यूल अप कर रहे हैं, अभी हम उसको और बढ़ा रहे हैं, ये सोच के बढ़ा रहे हैं, ये अपने मन में जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि एक लिमिट के बाद इस एंजॉयमेंट से हम बोर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे अंदर ये जो आत्मा है और इसका जो ये शरीर है, ये लाखों करोड़ों अरबों बार बदल चुका है, और वो इसीलिए बार बार बदल रहा है क्योंकि हमारे अंदर ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है जो हम हर जीवन में और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। कम करने की नहीं सोचते, इसको इंप्रूव करने की, प्यूरिफाई करने की नहीं सोचते, बढ़ाने की सोचते हैं। और बढ़ाते 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 हम सोचते हैं बस अब ठीक है, कुछ सालों के बाद हम भक्ति करने लगेंगे। ये उस बच्चे के जैसा है जो रोज सोचता है कि मैं आज खेल लेता हूँ, कल पढ़ूंगा, उसका कल कभी आता नहीं। ये हमें अपने जीवन में भी देखा है। हम में से जो इस श्लोक को सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें से कईयों की उम्र काफी होगी और वो इस चीज को जानते हैं कि ये चीज हमारी सोच होती है कि आज एंजॉय कर लो, कल भक्ति कर लेंगे या कल सुधर जाएंगे। वो कल कभी नहीं आता। इसलिए अगर हमें अपने आप को इंप्रूव करना है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को कंट्रोल करना है, तो वो आज अभी से शुरू करना होगा। मैं पहले भी इस विषय पे चर्चा कर चुका हूं कि ये इंद्रिय तृप्ति ही हमें इस दुनिया में, इस मोह जाल में, इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवा वस्त्र पहन के मंदिर में जाके या जंगल में जाके बैठ जाएं। पहले भी इस विषय पे चर्चा हो चुकी है कि हमें अपनी इच्छाओं को प्यूरिफाई करना है, सत्व गुण की तरफ बढ़ना है और फिर उससे शुद्ध सत्व गुण की तरफ बढ़ना होगा। धीरे धीरे अपने आप को भगवान और उनके भक्तों की सेवा की तरफ शिफ्ट करना होगा। इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ओवरनाइट बटन दबाने से हम भक्त नहीं बन जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं लेट्स एंजॉय टिल द एज ऑफ 50 और 60 और 70। एक तो उनको पता होता है कि वो 70 साल जीने वाले हैं और उसके बाद भक्ति करेंगे। आई मीन टू से नहीं पता होता ना, तो हम ऐसा सोचते क्यों है कि हम 50 साल या 60 साल या 70 साल की उम्र के बाद भक्ति करेंगे। क्या पता उस समय जीवन ही ना हो। ये बात भी सबको पता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एज के बाद सेवा करेंगे भगवान की। हो सकता है कि उस समय वो एज ही ना हो, हमें वो ऑप्शन ही ना मिले। आज हम तंदुरुस्त हैं, आज हमारा शरीर काम कर रहा है, तो क्यों ना हम आज से चाहे थोड़ी ही सही भगवान की सेवा शुरू करें, भगवत गीता पढ़ना शुरू करें। तो मेरी आप सभी से यही अनुरोध है कि अपने अंदर इस थिंकिंग को भगवत गीता श्लोक के आधार पर, प्रभुपाद के परपट के आधार पर
अपनी इस थिंकिंग को चेंज कीजिए कि अगर हम किसी भी इंजॉइंग टेंडेंसी को और फ्यूल अप करेंगे, उसको और बढ़ाएंगे, तो एक लिमिट के बाद हम बोर होकर उसको छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, वो रादर हमेशा और बढ़ती ही रहेगी। तो हमारे लिए बेटर ये है कि हम आज ही अपने आप को उस दिशा से मोड़ने का प्रयास करें, ना कि उसको बढ़ाने का। हरे कृष्णा।